फिल्मी कहानी रही है राजीव मुख्तार अंसारी की। जिस तरह से एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो मदद करने की बात कहते हैं, जो उसे मसीहा मानते हैं, दूसरी ओर अपराध की दुनिया में इतना बड़ा वो नाम रहा कि उसके चले जाने से भी कुछ लोग कहते हैं कि माफिया सिस्टम अब उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने में एक और कदम आगे बढ़ा है। देखिए एनालिसिस यहाँ पर ये है, एनालिसिस ये है कि जो मोहम्मदाबाद की जो सीट है ये एक तरीके से मुख्तार परिवार की सीट हो गई थी। यहाँ से उसका हारना नामुमकिन कहा जाता था, लेकिन एक दौर आया जब कृष्णानंद राय ने यहाँ से जीत हासिल कर ली और उसके 3 साल बाद ही कृष्णानंद राय को घेर कर गोलियों से AK-47 की गोलियों से मौत के घाट सुला दिया गया। और उस गाड़ी में 7 लोग थे। कृष्णानंद राय एक उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे और इसमें शक की सुई मुख्तार के ऊपर गई, पूरी इसके ऊपर जांच सिलसिलेवार जांच हुई। तो ये वो ऐसा हत्याकांड था जिसके बाद कम से कम मुख्तार अंसारी एक गैंगस्टर के तौर पर स्थापित हुआ। IS 191 वो अंतर्राज्यीय गैंग, वो इंटरस्टेट गैंग जिसे मुख्तार के गैंग के तौर पर कानून की फाइलों में दर्ज भी किया गया। और उसके बाद शायद मुख्तार डर का पर्याय बाकी जगह हो गया, लेकिन यूसुफपुर फाटक इलाके में उसका वही रवैया अपने लोगों के साथ रहा। लोग उसको उसी तरीके से देखते रहे जो उनके अपने बीच का मुख्तार था, वही मुख्तार की तरह देखते रहे जो क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाहता था, वही मुख्तार जिसके दादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925-26 में अध्यक्ष होते थे, वही मुख्तार जिसके नाना ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हुए थे नौशेरा में। वो एक लेगेसी के साथ मुख्तार ने यहाँ आकर अपने साथ दूसरी पहचान जोड़ ली। लेकिन शायद उसी लेगेसी को आगे बढ़ाने में मुख्तार कहीं ना कहीं फेल हुआ। इसके लिए कोई भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि जैसे उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा उसके बाद से मुख्तार अंसारी वो चेहरा बन गया जिसके साथ क्राइम केसेस जुड़ते रहे, 60 से ज़्यादा मुकदमे जिस पर रहे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लोगों की संवेदना इस बात से भी जुड़ रही है कि साजिश की गई मुख्तार के खिलाफ। मुख्तार अंसारी की जो लास्ट कॉल थी राजीव, उसके बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप चर्चा करें, जिसमें उसने अपने बेटे से बात की, बहू से बात की और किस तरह की बातें की गई थी। परिवार अब क्या कहता है? आपके पास आ रहे हैं, चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर सभी लोगों का ये कहना है कि वो सच्चाई बताइए ना, जो आप सच्चाई दिखाइए, सच्चाई दिखाइए। ठीक है, कुछ मत बंद करो, दिखाइए। अंसारी को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं? अब्बास अंसारी इनके पिता का अंतिम। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ पूछा जाता है, लोग उग्र हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि मुख्तार की गलत छवि बनाई गई, उन पर झूठे मुकदमे किए गए, माफिया के नाम से ही लोग यहाँ भड़कने लगते हैं। मुख्तार के खिलाफ कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ जितने भी समर्थक पहुँच रहे हैं, जो भारी भीड़ आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि अगर मीडिया कोई सवाल भी उनसे कर रहा है उस पर भी वो नाराज हो रहे हैं और कहते हैं कि सच्चाई दिखाइए। मुख्तार अंसारी की ऐसी छवि नहीं थी यहाँ के लोगों के लिए, जैसा कि पूरी दुनिया में मुख्तार अंसारी को देखा जाता है माफिया डॉन के नाम पर, क्योंकि आपराधिक मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त। हालांकि परिवार के लोगों पर भी गंभीर आरोप हैं और बेटा अभी भी जेल में है। जो अब्बास अंसारी यहाँ पर शामिल भी नहीं हो पाया जनाजे में, और कोशिश हालांकि की गई थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील भी की गई, लेकिन रात में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे पहले हाई कोर्ट से भी झटका लगा था और आज वो जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन अब आप ये तस्वीरें लगातार देखते रहिए किस तरह से पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही थी उस दौरान जब जनाजे को यहाँ पर लाया गया और भारी भीड़ समर्थकों की अंदर दाखिल होने के लिए कब्रिस्तान में बेताब दिखाई दे रही थी। काफ़ी देर तक धक्का मुक्की होती रही, पुलिस को काफ़ी संयम बरतना पड़ा इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि अभी भी लगातार पुलिस की ओर से ये गुजारिश लोगों से की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें। इस बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही है, लेकिन ये भी पुलिस को अंदाज़ा है कि सख्ती अगर ज़रा सी भी दिखाई तो यहाँ कोई भी स्थिति बन सकती है, हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और बहुत ही नरमी के साथ संयम बरतते हुए इस भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्तार के
जनाजे में भारी भीड़ जब शामिल हुई, जब नमाज जनाजे की हुई और उसके बाद मुख्तार का जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा। उस दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और किस तरह कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर पुलिस का पहरा आप देखिए और अधिकारियों को भी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को समझाने के लिए। हालांकि अभी भी भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। राजीव तस्वीरें लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं किस तरह से आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। उस दौरान समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं और भारी तादाद में, हालांकि रात से ही ये कहा जा रहा है कि समर्थकों का तांता मुख्तार के घर पर लगा हुआ था। पुश्तैनी गांव में जब पुलिस रात करीब 1 बजे मुख्तार के शव को लेकर यहां पहुंची, उसके बाद से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन भीड़ इस कदर बढ़ जाएगी ये शायद प्रशासन को भी अंदाजा नहीं था। हालांकि इंतजाम पहले से ही किए गए थे और गाजीपुर, मऊ, बांदा जैसे जिलों में धारा 144 भी लगा दी गई थी। हालात पर हर तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। अफजाल अंसारी खुद भी लोगों से अपील करते हुए दिखे। जब कब्रिस्तान में पहले वो पहुंचे, तैयारियों का उन्होंने निरीक्षण किया, उसके बाद जनाजा यहाँ पर पहुंचा। लेकिन पुलिस कितनी मशक्कत करती हुई दिखी है वो भी तस्वीरें आप देखिए। प्रशासन के लिए ये काफ़ी मुश्किल वक्त होता है इस तरह से संवेदनशील इलाकों में जब जब ऐसी स्थिति बनती है, भारी भीड़ जब लोगों की पहुंचती है, वो भी ऐसे वक्त पर जब किसी के जनाजे को यहाँ पर लाया जा रहा हो, पुलिस सख्ती भी नहीं दिखा पाती है। और ऐसे हालात को नियंत्रण में करने के लिए किस तरह से पुलिस ने व्यवस्था की थी वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट अभी भी की जा रही है कि लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। भीड़ उग्र ना हो, हालात ना बिगड़े, व्यवस्था खराब ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस लगातार भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तादाद आप देखिए, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बिहार से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे, कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ताओं को यहाँ पर देखा गया। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता भी यहाँ पर पहुँचे क्योंकि राजनीतिक रसूख भी रहा मुख्तार अंसारी का। और एक वक्त ऐसा था जब मुख्तार अंसारी के इशारे पर सरकारें काम किया करती थी। मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया का बड़ा नाम, डॉन माफिया के नाम से मशहूर, 60 से ज़्यादा मुकदमे, कई मामलों में सजायाफ्ता, 2 मामलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था मुख्तार अंसारी। लंबे समय से तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले से जिस तरह सेहत खराब हुई उसको लेकर उसने आशंका जताई थी कि धीमा जहर दिया जा रहा है। लास्ट कॉल भी आपने सुनी, हमने अपने दर्शकों को सुनाई किस तरह से जब उसने अपने बेटे से बात की तब आशंका जताई थी कि कोई साजिश उसके खिलाफ की जा रही है। इस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ, सियासत भी हुई। लेकिन आज अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम खामोश है और सुपुर्द खाक किया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। एक माफिया का चैप्टर क्लोज हुआ है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो बाशिंदे हैं यहाँ के, वो कुछ और ही कहानी बताते हैं माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई भी बात वो सुनना नहीं चाहते। उनके लिए मुख्तार अंसारी एक मददगार था, उनके लिए मसीहा था, गरीबों की मदद करता था, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। अपने पूरे क्षेत्र में मुख्तार अंसारी ने एक ऐसी छवि बनाई जिसकी बदौलत आज इतनी भीड़ मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंची, अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। करीब 3000 पुलिसकर्मी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए। लेकिन आप देखिए उसके बाद भी पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी है इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि तादाद इतनी ज़्यादा है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर समर्थक पहुँच गए। ये भी कहा जा रहा था कि मुख्तार के कई करीबी गुर्गे भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, उसको लेकर भी पुलिस अलर्ट थी। लेकिन आप ये देखिए इतनी बड़ी भीड़ में चेहरे पहचानने कितने मुश्किल हैं। परिवार के ही लोगों को जो बेहद करीबी मुख्तार अंसारी के रहे हैं उन्हें ही कब्रिस्तान में जाने की परमिशन दी गई है। जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जा रहा है उस दौरान उस पूरी प्रक्रिया में केवल बेहद करीबी लोग ही, परिवार के लोग ही शामिल हो पा रहे हैं। लेकिन ये पूरी भीड़
कब्रिस्तान में दाखिल होने के लिए किस तरह से दौड़ती हुई पुलिस से धक्का मुक्की करती हुई नजर आई। उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हुजूम आप लोगों का देखिए, पुलिस को थोड़ी सी सख्ती भी दिखानी पड़ी इन लोगों को यहां से हटाने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि ये सब लोग कब्रिस्तान में एंट्री चाहते थे। ये कहना है लोगों का कि बहुत दूर दूर से यहां पर आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, मुख्तार के जनाजे पर मिट्टी डालने के लिए, और इसीलिए वो कब्रिस्तान में दाखिल होना चाहते थे। लेकिन पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल चंद लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन दी गई। जो लोग मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए हैं, जो बेहद करीबी हैं, परिवार के लोग हैं, केवल उन्हें ही अंदर जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन ये सभी समर्थक हैं मुख्तार अंसारी के, जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। कल से ही तैयारियां चल रही थी। देर रात पुलिस लेकर पहुंची मुख्तार अंसारी के शव को, अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया और आज कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। कालीबाग का कब्रिस्तान है ये, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। गाजीपुर में मुख्तार के पैतृक घर के बाहर भी इसी तरह की भीड़ देखी गई। हालांकि पहले से ही पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। तो गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को दफना दिया गया है। दोनों भाई कब्रिस्तान में मौजूद हैं। अफजाल सिबाकतुल्लाह अंसारी भी पहुंचे। मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, दफना दिया गया है मुख्तार अंसारी। ये भारी भीड़ मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुई। मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया है और इस दौरान मुख्तार के दोनों भाई कब्रिस्तान में मौजूद रहे हैं। सिबाकतुल्लाह अंसारी और अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के जनाजे में भी शामिल हुए। उसके बाद कब्रिस्तान में उन्होंने दफना दिया है मुख्तार अंसारी को। हालांकि प्रशासन की तैयारियां भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई थी। ड्रोन के जरिए भी निगरानी प्रशासन ने की है और जो भीड़ यहाँ पर पहुंची मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए, मिट्टी डालने के लिए, जनाजे में शामिल होने के लिए, उसके लिए भी पुलिस ने खासे इंतजाम किए। इस भीड़ को रोकने के लिए करीब 3000 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहले से ही तैनात किए गए थे। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी गई और ये भी यहाँ लोगों को बताया गया कि किसी भी तरह से ऐसी कोई हरकत ना करें कि बाद में पछताना पड़े। खुद को नियंत्रण में रखें क्योंकि हर एक गतिविधि पर पुलिस की नज़र है। फिलहाल अपडेट यही कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया है।